Hello everyone, welcome to the 10th lecture of refrigeration and air conditioning. लास्ट टाइम हमने देखा था वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बेसिक और एडवांस्ड दोनों. सो वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ही नेक्स्ट आता है, दिस इज सॉरी लिथियम ब्रोमाइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम. ये भी एक टाइप का वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही है, बट इसमें रेफ्रिजरेंट की बेसिस पे यूज़ होता है वाटर. नाउ यू माइट बी सरप्राइज्ड कि एक वाटर रेफ्रिजरेंट की तरह कैसे यूज़ होता है. डेफिनेटली यूज़ हो सकता है, बट इन दैट केस लिमिटेशन क्या होगी, जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का उससे ज़्यादा कूलिंग हमें नहीं मिल पाएगी. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. सो इस सिस्टम में हमें 0 से नीचे कूलिंग नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 0 से नीचे जाएगा तो रेफ्रिजरेंट क्या है अपना वाटर, और वो ही फ्रीज कर जाएगा अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है कंडीशन. तो वाई एम आई फोकसिंग ऑन दिस प्रेशर थिंग, बिकॉज इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ही यही है दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. सो इस वजह से हम बेसिकली 0 से नीचे यहाँ पे टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपका रेफ्रिजरेंट की तरह वाटर यूज़ होगा और अब्जॉर्बर की तरह लिथियम ब्रोमाइड यूज़ होगा. शॉर्ट में इसे बोलेंगे LiBr, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए. सो दिस इज लिथियम ब्रोमाइड. सो यहाँ पे लिथियम ब्रोमाइड काम करता है अब जो अब्जॉर्बर की तरह, जो आपके वाटर को अब्जॉर्ब करता है उसमें. जैसे लास्ट टाइम पानी वाटर अब्जॉर्ब कर रहा था एमोनिया को, यहाँ पे लिथियम ब्रोमाइड अब्जॉर्ब कर रहा है इवापोरेटर, सॉरी आई मीन वाटर को. सो नाउ दिस वाटर विल बी आर रेफ्रिजरेंट. तो यहाँ पे बेसिकली पूरे सिस्टम में 2 प्रेशर साइड्स हैं, वन इज़ हायर प्रेशर साइड एंड वन इज़ लो प्रेशर साइड. 2 एग्जैक्टली चैम्बर्स हैं, सिलेंडर्स हैं, वी कैन कॉल देम, जिसके अंदर आपके बीच में एक वॉल है. दोनों में बीच में आपको एक लाइन दिख रही है, दिस लाइन एंड दिस लाइन. दिस इज़ अ काइंड ऑफ पार्टीशन वॉल. पार्टीशन वॉल जो है वो अपने दोनों यहाँ पे अब्जॉर्बर को और अपने रेफ्रिजरेंट को सेपरेट रख रही है. सेम यहाँ पे भी पार्टीशन वॉल दोनों को सेपरेट रख रही है. काम कैसे करता है, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट एज आई सेड वो समझना ज़रूरी है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. जो हम घर पे प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, हमने शायद पिछले किसी लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि प्रेशर कुकर यूज़ करने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का बढ़ जाता है. बिकॉज अगर हम स्टीम को एस्केप नहीं होने देते हैं, इन दैट केस योर प्रेशर इंक्रीजेज एंड एज द प्रेशर इंक्रीजेज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीजेज. मीन्स अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड रीच होने के बाद पानी बॉयल होना शुरू करता है, तो अगर प्रेशर कुकर में हमने स्टीम को रोका हुआ है तो प्रेशर बढ़ गया है, इन दैट केस उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 से ऊपर जाएगा. उसके बाद कन्वर्जन शुरू होगा फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, दैट इज स्टीम कन्वर्जन आपका शुरू होगा. फॉर एग्जांपल 110 पे 120 पे डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर. जितना हाई प्रेशर उतना हाई उसका बॉइलिंग पॉइंट. तो अब प्रेशर कुकर यूज़ करने से क्या हो, बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो जल्दी खाना कुक हो जाता है. ऑन दी अदर हैंड अगर प्रेशर लो होगा, इन दैट केस क्या होगा, अगर एक सिलेंडर में मैंने पानी भरा हुआ है और वहाँ पर मैंने प्रेशर को डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया है, और प्रेशर डिक्रीज़ होते 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 फॉर एग्जांपल पानी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो अगर मैंने प्रेशर जैसे से कम करूँगा तो जैसे जैसे प्रेशर कम होगा पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम होगा. तो अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे इवोपरेशन होने लायक प्रेशर मैंने रिड्यूस कर दिया तो क्या होगा, मुझे कोई हीट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे प्रेशर रिड्यूस करना है. अगर प्रेशर एक पॉइंट से नीचे आएगा तो वो 30 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल करना शुरू कर जाएगा अपने आप. बॉईल करना बेसिकली उसका टेम्परेचर 30 ही रहेगा, बट सिर्फ कन्वर्जन शुरू हो जाएगा फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. सो दिस इज हाउ द बॉइलिंग टेम्परेचर इज फ्लक्चुएटेड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर. अगर 80 डिग्री सेल्सियस पे है पानी तो मुझे थोड़ा सा प्रेशर कम करने पर ही कन्वर्जन शुरू हो जाएगा. अगर 30 पे है तो मुझे और प्रेशर कम करना पड़ेगा, और अगर 10 पे है तो मुझे उससे भी ज़्यादा लो प्रेशर करना पड़ेगा. जितना लो प्रेशर उतना लो पे कन्वर्जन शुरू होगा. और सेम विथ हायर. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लो प्रेशर टेम्परेचर है, चैम्बर है. सो हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से. दिस इज़ योर इवापोरेटर. यहाँ पे इवापोरेटर में ये जो पाइप जा रही है दिस इज़ फॉर चिल वाटर. बेसिकली इस पाइप में हमें कूलिंग मिलेगा. दिस पाइप हाई टेम्परेचर एंटर हो रहा है पानी का और लो टेम्परेचर निकल रहा है. यहाँ पे हम
पानी ही कर रहे हैं ठंडा यूजिंग पानी, यू गेटिंग इट, वी आर गेटिंग चिल्ड वाटर यूजिंग वाटर एज द रेफ्रिजरेंट। ओके, अभी समझ में आ जाएगा पूरा किस तरह से काम करता है। सो दिस इज योर इवापोरेटर, यहाँ पे दिस इज वाटर ओनली, ये जो स्टोर्ड है यहाँ पे दिस इज वाटर। सो ये जो है वाटर यहाँ से स्प्रे किया जा रहा है, यू सी यही वाटर को यहाँ से सक्शन किया है, दिस इज पंप, और इस पंप को यहाँ से पंप करके वाटर को पंप करके इसमें से स्प्रे किया जा रहा है। जैसे हम स्प्रे करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर कैसा है, इट्स वेरी लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे क्या होगा, जितना लो प्रेशर होगा उतना ही लो टेम्परेचर मिलेगा। तो हम उसका प्रेशर इतना कम रखते हैं कि इट इज़ जस्ट अबव ज़ीरो, क्योंकि अबव ज़ीरो रखना है ताकि किसी भी पॉइंट पे सिस्टम में वो फ्रीज ना हो। तो बहुत लो करेंगे उसको, और इतना लो रखेंगे कि ये जो पानी है स्प्रे होता हुआ वो फॉर एग्जांपल 2 to 3 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या शुरू हो जाएगा, कन्वर्जन करना शुरू हो जाएगा। इतना लो प्रेशर है, इसलिए ये पानी को आप जैसे ही स्प्रे करोगे दैट विल डेफिनेटली ऑटोमेटिकली रिच, किसी भी टेम्परेचर पे होगा ये पानी। अगर ये 30 पे भी है तो जैसे इसको लो प्रेशर एरिया में हमने स्प्रे किया तो वो क्या करेगा, वो भले ही पानी 30 पे था बट प्रेशर इतना लो है कि उसको उस टेम्परेचर पे पहुंचना पड़ेगा ताकि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सके। किस टेम्परेचर पे, उस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग कन्वर्जन टेम्परेचर पे, बॉइलिंग टेम्परेचर पे। इतना लो प्रेशर है कि पानी बॉईल करेगा फॉर एग्जांपल 3 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस 30 के पानी को मैंने जैसे ही स्प्रे किया तो वो इतने लो प्रेशर में जाते ही अपने आप ठंडा हो जाएगा और वो 3 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच के कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज प्रेशर ही इतना लो है। तो ये 3 डिग्री सेल्सियस का पानी अपने आप कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, और फिर ये स्प्रे होना शुरू हुआ और ये स्प्रे होके जाएगा इस पाइप के ऊपर, और ये जो पाइप है इसमें से क्या निकल रहा है, हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर, और फिर यहाँ पे लो टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस का पानी इस पाइप के ऊपर स्प्रे होगा तो डेफिनेटली दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू चिल्ड वाटर, तो वो पानी ठंडा हो गया। सिर्फ लो प्रेशर में हमने पानी को स्प्रे किया और इस हाई टेम्परेचर के पानी को हमने लो टेम्परेचर के पानी में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? सो नाउ ये तो हो गया कूलिंग कैसे मिलता है, बट बाकी सब अपन को काम भी करना है। ऐसे कंटिन्यूसली सिर्फ पानी को स्प्रे करके हम नहीं रख सकते, क्योंकि इसने पानी ने हीट ली कहाँ से, इस हाई टेम्परेचर के पानी से। उस हीट को कहीं रिजेक्ट भी करना पड़ेगा अपन को, जा जैसे सारे रेफ्रिजरेशन साइकिल्स में हम करते हैं। सो नाउ ये जो है पानी इवोपरेट होगा और यहाँ से इवोपरेट होने के बाद कुछ स्टीम इस तरफ आ जाएगी। मैं स्टीम बोल रहा हूँ बट याद रखिएगा टेम्परेचर उसका बहुत कम है, 3 के आसपास है उसका फॉर एग्जाम्पल। डिपेंड करता है आपको किस टाइप की कितनी कूलिंग चाहिए, मैं सिर्फ 3 एग्जाम्पल लेके कंसिडर कर रहा हूँ। सो यहाँ से आ गई स्टीम इस तरफ, नेचुरली इवोपरेट होने के बाद स्टीम इस तरफ आने लग जाएगी। ये वॉल है इसलिए सेपरेट करके रखेगी लिक्विड्स को, बट स्टीम कन्वर्ट होने के बाद इधर आ जाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी है तो लो प्रेशर रीजन ही, यहाँ पे लिथियम ब्रोमाइड, ये जो अब्जॉर्बर है वो स्प्रे किया जा रहा है। लिथियम ब्रोमाइड पंप में जा रहा है हीट एक्सचेंजर से होके यहाँ पे आ रहा है, तो ये लिथियम ब्रोमाइड स्प्रे हो रहा है। तो लिथियम ब्रोमाइड कैन अब्जॉर्ब वाटर, जैसे पिछले साइकिल में अपना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था अमोनिया को, वैसे यहाँ पे लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, और दोनों मिक्स होके आ जाएंगे यहाँ पे। देन दिस विल बी पम्प्ड हियर। सो ये हीट एक्सचेंजर में से होके जा रहा है, हीट एक्सचेंजर हम बाद में समझेंगे। ये पंप होके सीधा जा रहा है वीक लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें लिथियम ब्रोमाइड कम है और वाटर ज़्यादा है। सो ये वीक लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन आ गया, फिर से ये पहुंच गया यहाँ पर जनरेटर में। अब सिंपल हमने लास्ट टाइम वैसे ही समझा हुआ है। जनरेटर में क्या होगा, जनरेटर में एक कॉइल रखी हुई है या फिर किसी भी तरह का फ्लेम आपने दिया हुआ है, हीट दी हुई है, जिससे क्या होगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे पिछले वाले साइकिल में क्या हो रहा था, एमोनिया बॉयल होके चेंज हो रहा था बट वाटर वहीं पे रह रहा था। यहाँ पे क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर जल्दी रीच होगा, तो यहाँ से जैसे ही हीट देंगे तो वाटर इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा, और वाटर इवोपरेट होके दिस साइड इट विल कम ऑन दिस साइड। ये जो कूलिंग वाटर है, दिस कूलिंग वाटर, ये जो पाइप में से आ रहा है, दिस इज फ्रॉम अ पॉन्ड। ये क्या कर रहा है, कूलिंग वाटर देखो 2 जगह पे कूलिंग दे रहा है। यहाँ से कूलिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड और एनी प्लेस यू कैन कॉल, इवन अ टैंक यू कैन कीप, जिसको आप ठंडा करो किसी भी तरह से। सो यहाँ से पंप हुआ, फर्स्ट गया एब्जॉर्बर में। जैसे लास्ट टाइम भी हमने देखा था, एब्जॉर्बर में से हीट रिजेक्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, फिर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको ठंडा रखना भी ज़रूरी है। सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट अगेन। सो यहाँ से कूलिंग किया, फिर यहाँ पे आ गया। ये जो स्टीम इवोपरेट होकर आई थी पानी की,
उसको वापस इस कूलिंग वाटर ने ठंडा किया। दिस इज नॉर्मल कूलिंग वाटर, कोई बहुत ठंडा कूलिंग वाटर नहीं है। सो यहाँ से वो कंडेंस हो जाएगा और वापस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे पानी स्टोर हो गया। अब ये नॉर्मल प्रेशर का पानी है। दिस इज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। सो ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व क्या करेगा, इस प्रेशर को रिड्यूस करेगा, क्योंकि ये है अपनी हाई प्रेशर साइड जिसको हम भेज रहे हैं वापस लो प्रेशर साइड में। सो यहाँ से पानी पहुँचेगा आपका लो प्रेशर साइड में, बीच में रहेगा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो उसका प्रेशर कम करके यहाँ पे उसको वापस भेज देगा। अब आ जाते हैं हीट एक्सचेंजर पे। सो हीट एक्सचेंजर कैसे काम करेगा, जैसे कि हमने एडवांस्ड वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में लास्ट टाइम देखा था। हीट एक्सचेंजर बेसिकली क्या करेगा, ये है गया एब्जॉर्बर से आ रहा है, इसको यहाँ पे जाके क्या होना है, हीट होना है, और यहाँ से जो निकल रहा है वो ऑलरेडी जनरेटर में हीट होके आया है। तो दोनों को हीट एक्सचेंजर से पास करेंगे जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, सो दैट यहाँ से जो जा रहा है वो थोड़ा सा यहाँ से हीट होके जाए, और यहाँ से जो आ रहा है वो यहाँ से अपने आप थोड़ा सा कूल होके आए। तो दोनों की हीट एक्सचेंज कर लेंगे तो अपने सिस्टम की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। सो दिस इज हाउ अ सिंपल दिस लिथियम ब्रोमाइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स। एक बार क्विकली फिर से देख लेते हैं। ये आ गया अपना वाटर, लो प्रेशर है, वाटर को यहाँ से पंप से स्प्रे करेंगे, लो प्रेशर है इसलिए अपने आप उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और इस पानी को ये ठंडा करेगा जो पाइप के अंदर से आ रहा है। एंड नाउ दिस विल गेट पम्प्ड टू दिस साइड, नॉट पम्प्ड एग्जैक्टली बट आई मीन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, सो दैट इज वाई इस वॉल को क्रॉस करके ऑन दी अदर साइड आ जाएगा। और यहाँ पे लिथियम ब्रोमाइड स्प्रे किया जा रहा है, तो लिथियम ब्रोमाइड उसको एब्जॉर्ब करके नीचे ले आएगा और वाटर और एब्जॉर्बर का मिक्सचर होगा। ये पंप किया जाएगा हीट एक्सचेंजर के थ्रू और जाएगा यहाँ पे जनरेटर में, हीट होगा, लेकिन पहले क्या अपना इवापोरेट होगा वाटर, और लिथियम ब्रोमाइड वहीं रह जाएगा। तो वाटर इवापोरेट होके इस कूलिंग वाटर की हेल्प से ठंडा हो जाएगा और वापस यहाँ पे आ जाएगा और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू लो प्रेशर साइड पे आ जाएगा, प्रेशर रिड्यूस होकर। और यहाँ से जो लिथियम ब्रोमाइड बचा हुआ है उसमें थोड़ा बहुत वाटर भी रहेगा नो डाउट, बट इट विल बी कंपैरेटिवली लेस। तो वो वापस आ जाएगा हीट एक्सचेंजर के थ्रू। यहाँ पे हीट दोनों पाइप्स एक्सचेंज कर लेंगी, जिसको आगे जाके गर्म होना है वो गर्म हो जाएगा, जिसको आगे जाके ठंडा होना है वो ठंडा हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस हीट एक्सचेंजर वर्क्स। और ये पूरा सिस्टम इस तरह से चलता रहेगा और कूलिंग पॉन्ड का वाटर सिर्फ सर्कुलेट होता रहेगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका लिथियम ब्रोमाइड एंड वाटर का वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अब इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सो दिस इज इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन। ये भी एक टाइप का आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही है। डिफरेंस क्या रहेगा, वहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था, पंप यहाँ पे भी है, पंप यहाँ पे भी है, पंप यहाँ पे भी है। सो इस सिस्टम में हमने पंप यूज़ किया हुआ है रेफ्रिजरेंट को फ्लो करने के लिए। बट ये जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर है इसमें हम पंप को भी अवॉइड कर देते हैं। इसमें फ्लो होगा आपका ग्रेविटी की वजह से और नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से। आपने पढ़ा होगा शायद ऐसे इंजन में फोर्स सर्कुलेशन, नेचुरल सर्कुलेशन। जैसे पानी गर्म होता है तो उसकी टेंडेंसी क्या होता है, घर पे देखा होगा बॉईल होते हुए पानी को कभी आपने वेसल में, तो जैसे जैसे पानी गर्म होता है उसकी क्या टेंडेंसी होती है, नीचे से वो ऊपर की तरफ आता है। सो हॉट वाटर ऑलवेज फ्लोज अपसाइड एंड कोल्ड डाउन साइड। सो ये तीनों, ये बेसिकली नेचुरल सर्कुलेशन होता है इसका, और कुछ हद तक कहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है वहाँ पे ग्रेविटी से सर्कुलेशन होता है। तो इसमें आपको बेसिकली पंप यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ जस्ट इमेजिन यू आर गेटिंग रेफ्रिजरेंट, आई मीन यू आर गेटिंग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विदाउट इवन यूजिंग अ पंप। तो इसमें क्या है अब देख लेते हैं। एब्जॉर्बर है, सो यहाँ पे क्या होगा, वाटर और अमोनिया का मिक्सचर होगा। अब जो हमने फर्स्ट देखा था वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वही है, इसमें एक फ्लूइड ऐड हो जाएगा, दिस इज हाइड्रोजन। तो कौन से फ्लूइड हो गए, फर्स्ट इज वाटर which is absorbing ammonia. Ammonia is refrigerant, so water is our absorber and ammonia is our refrigerant. Now then what is hydrogen? ये सिर्फ इसमें एक एडवांसमेंट किया है ताकि अपना कूलिंग इफेक्ट अच्छा हो पाए, ज़्यादा अच्छे से हो पाए, क्विकली हमें कूलिंग मिले। दैट इज़ वाई दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड 3 फ्लूइड सिस्टम। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है एक्सप्लेन 3 फ्लूइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड
they are talking about Electrolux refrigeration system only. So don't get confused with that. This is Electrolux refrigeration, and that is also named as 3 fluid refrigeration system. So अब देख लेते हैं इसको. एब्जॉर्बर यहाँ पे वाटर और अमोनिया का मिक्सचर है. अगेन दिस हीट एक्सचेंजर, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस अगेन कि यह हीट एक्सचेंजर किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि ये वही है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जा रहा है, वीक सोल्यूशन आ रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ हीट एक्सचेंज कर रहे हैं. और यहाँ से जनरेटर में पहुँच रहे हैं, यहाँ पे गैस बर्नर लगाया हुआ है, हीट दे रहे हैं, निकल रहा है. तो बेसिकली डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ये सब कुछ तुमने देखा हुआ है एडवांस्ड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में. रेक्टिफायर भी देखा हुआ है, कंडेंसर का क्या काम है देखा हुआ है, यहाँ से कूलिंग वाटर आएगा जाएगा, पूरा का पूरा वही सिस्टम है ये. क्लियर? तो डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस इज ओनली हियर. और दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस आ रहा है आपका दैट यू आर नॉट यूजिंग पंप एंड यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ नेचुरल सर्कुलेशन. सो नेचुरल सर्कुलेशन का एडवांटेज लेके आप पूरे रेफ्रिजरेंट का फ्लो कर रहे हो, और ग्रेविटी का एडवांटेज लेके करो. अब ग्रेविटी का एडवांटेज मतलब किस तरह से, जैसे कहीं से कहीं किसी चीज़ को पहुंचाना है आपको रेफ्रिजरेंट पर, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है नेचुरल सर्कुलेशन के लिए. इन दैट केस आप क्या करोगे, जहाँ से लाना है उसको हाइट पे रखोगे, जहाँ पे पहुँचाना है उसको नीचे रखोगे, तो नेचुरली इट विल फ्लो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. बहुत सिंपल सी चीज़ है. बाकी जहाँ पे नहीं हो पाता ये पॉसिबल, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस का एडवांटेज लेके हम नेचुरल सर्कुलेशन करेंगे. सो अब देख लेते हैं ये जो नया इतना सा पार्ट ऐड हुआ है वो क्या है. बेसिकली कंडेंसर से लिक्विड अमोनिया आ गया ऑब्वियसली. सो ये आ रहा है इवापोरेटर में. अब ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या है, आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट होता है हाइड्रोजन. सो दैट इज़ द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ गैस, सबसे हल्का है वो. और जितना हल्का गैस होता है उतना ही जल्दी, अगर उसको अमोनिया लिक्विड के साथ मिक्स किया हुआ है तो जितनी लाइट है वो उतना ही जल्दी लिक्विड अमोनिया को इवापोरेट होने में हेल्प करता है. एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंप्लीटली रिलेटेबल नहीं है वी कैन से, बट समवेयर यू विल गेट इट. जैसे हम बॉटल, पानी के बॉटल में अगर पेट्रोल डालते हैं तो ऊपर क्या रहता है, पानी या पेट्रोल, ऑब्वियसली पेट्रोल, बिकॉज दैट इज लाइटर. वो लाइट है पेट्रोल से, मीन इससे ये अपने पानी से. सो दैट इजीली गेट्स इवापोरेटेड, जैसे हाथ पे रखते हैं. बट दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड स्टेट. बट दिस इज समहाउ जस्ट द रिलेशन कि आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ कि लाइटर हाइड्रोजन अगर लिक्विड अमोनिया के साथ मिक्स होता है तो वो ईजिली, जैसे कि अपना हाइड्रोजन को किसी बलून में भर दोगे आप, तो क्या करेगा, वो बहुत लाइट है तो वो आपको आराम से हवा में उड़ा सकता है. सो दिस इज हाउ लाइटर गैस इज मिक्सड विथ लिक्विड अमोनिया. और जब लिक्विड अमोनिया के साथ मिक्स होगा और वो इवापोरेटर की कॉइल्स में घूम रहा है तो वहाँ पे वो हीट एक्सचेंजर प्रोसेस को बहुत क्विक कर देता है. और जितना क्विकली वो कूलिंग मिलेगा, डेफिनेटली अपना सिस्टम उतना ही अच्छा है, ऐसे हम कह सकते हैं. सो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को लिक्विड अमोनिया के साथ मिक्स किया जाता है. यहाँ पे इवापोरेटर में उससे सिर्फ कूलिंग इफेक्ट बढ़ जाती है. दिस इवापोरेटर इज ए काइंड ऑफ क्विक इवापोरेटर, जहाँ पे आपको जल्दी कूलिंग मिल जाती है. फिर अमोनिया और हाइड्रोजन का मिक्सचर आता है, कहाँ पे, एब्जॉर्बर में. अब आप सोचोगे यहाँ पे एब्जॉर्बर है, पानी है, उसमें अंदर अमोनिया और हाइड्रोजन का मिक्सचर आ रहा है, तो फिर सेपरेट कैसे करेंगे हाइड्रोजन को. बट नो, यू डोंट नीड टू डू दैट, बिकॉज वाटर एंड अमोनिया इज मिक्सेबल. वी कैन मिक्स दैट, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, पानी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. बट हाइड्रोजन वी कैन नॉट मिक्स विथ वाटर. सो वाटर और हाइड्रोजन इमिसेबल है, वो मिक्स नहीं हो सकते हैं. सो जैसे यहाँ पे मिक्सचर आएगा क्या होगा, अमोनिया और हाइड्रोजन मिक्स हो चुके हैं, बट पानी में आया, वाटर ने क्या किया, अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लिया, बट एट द सेम टाइम हाइड्रोजन को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. तो हाइड्रोजन अपने आप ही सेपरेट हो गया अमोनिया से. सो यू आर गेटिंग इट, क्यों हाइड्रोजन यूज़ किया जा रहा है. हाइड्रोजन का एक ये भी रीज़न है कि वो लाइट गैस है तो कूलिंग ज़्यादा देता है. एट द सेम टाइम यहाँ पर लाने के बाद वो अपने आप ही पानी में नहीं मिक्स होगा, इसलिए वो सेपरेट हो जाएगा. तो हमें क्विक कूलिंग भी मिल गया, और यहाँ पर किसी भी स्पेशल प्रोसेस को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसको सेपरेट करने के लिए. वो सिंपली वाटर की वजह से ही अपने आप नेचुरली सेपरेट हो गया, क्योंकि वो वाटर में मिक्स नहीं हो पाया, बट अमोनिया वाटर में मिक्स हो गया. सो अगेन अपना सिस्टम उसी तरह से चलता रहेगा. बट यहाँ पे हाइड्रोजन सेपरेट हो गया, लाइट गैस है, कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ऊपर की तरफ फ्लो होगा, बिकॉज दिस इज़ अ लाइट गैस. तो यहाँ से फ्लो होगा और वापस अपनी इवापोरेटर में जाएगा, लिक्विड अमोनिया के साथ मिक्स होगा. सो यहाँ पे आएगा, सेपरेट होगा, यहाँ से जाएगा, वापस मिक्स होगा,
और इस तरह से ये यहीं पे घूमता रहेगा पूरे सिस्टम में, कहीं और नहीं जाएगा। सो यू सी कितना सिंपली काम हो रहा है, पंप की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ग्रेविटी का और नेचुरल सर्कुलेशन का एडवांटेज लिया है, और ये आपके पूरे सिस्टम को इस तरह से अच्छे से चलाता रहेगा। हाइड्रोजन की वजह से क्विक कूलिंग भी मिल रहा है। सो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर कभी आप गूगल करना, कंपनी थी इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, वो इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स बना के सेल करते थे और दिखने में आपको एग्जैक्टली दिखेगा आपके नॉर्मल जो घर पे रेफ्रिजरेटर होते हैं उसी तरह का, बट इसमें कूलिंग आपको डेफिनेटली कंपैरेटिवली थोड़ी कम मिलेगी। बट इसका एडवांटेज क्या होगा, यहाँ पर किसी भी तरह की आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। सो देर आर सम रूरल एरियाज जहाँ पे सप्लाई नहीं होता है, जैसे हमने वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की बात की थी, जहाँ पर कम सप्लाई है वहाँ पे वो यूज़ हो सकता है। बट यहाँ पर आप देखो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है आपको, बट डेफिनेटली कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होगी, बट दैट इज़ एक्सेप्टेबल इफ़ योर रिक्वायरमेंट इज़ नॉट टू मच। तो जहाँ पे रूरल एरियाज है, जहाँ पे बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, वहाँ पे बस आप डब्बा उठा के ले जाओ और आपका पूरा रेफ्रिजरेशन आराम से मिलेगा आपको। आप कुछ भी ठंडा रख सकते हो, उसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो। तो ये बेसिकली यूज़ होता है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है बट कूलिंग की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा भी नहीं है। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशंस आर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सबसे फर्स्ट हमने देखा था एमोनिया वाटर, उसमें एमोनिया था एब्जॉर्बर, वाटर था रेफ्रिजरेंट। ये भी सिस्टम वही है, इसमें एमोनिया है एमोनिया है रेफ्रिजरेंट, वाटर है एब्जॉर्बर, एंड हाइड्रोजन इज जस्ट एन एजेंट कि जो क्विक कूलिंग देता है लिक्विड एमोनिया के साथ मिक्स होकर इवापोरेटर में। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड 3 फ्लूइड सिस्टम, एमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन। उससे पहले हमने देखा दिस वन, लिथियम ब्रोमाइड एंड वाटर, दिस इज ऑल्सो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये टोटल बेसिकली 3 टाइप के आपके वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हैं। सबका कंसेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलर ही है। देखो आप एब्जॉर्बर, इवापोरेटर, जनरेटर, कंडेंसर सब थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, बट थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हमने चेंज किया हुआ है और फ्लूइड्स को हमने चेंज किया हुआ है, और कूलिंग हमें सब में मिलने वाला है। चलिए, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।